नमस्कार दोस्तों, हम अब रामायण श्री वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम बालकांडम से शुरुआत कर रहे हैं। प्रथम सर्ग इसका प्रथम भाग है और यह प्रथम अध्याय, जहाँ नारद जी वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में श्री राम चरित्र सुनाते हैं। परम तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए मुनिवर नारद जी से अपना प्रश्न पूछते हैं। ओम तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वागविदां नारदं परिप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम्। और उनका वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ था। को नवस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाको दृढ़व्रतः। हे मुनिवर, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाले, सत्यवक्ता, उद्धड़ प्रतिज्ञ कौन है? वो कौन है जो सदाचार से युक्त है, समस्त प्राणियों का हित साधक है, वो विद्वान है, सामर्थ्यशाली है और एकमात्र प्रिय दर्शन पुरुष कौन है? वो कौन है जिनका मन पे पूर्ण अधिकार है, जो क्रोध को भी जीतने वाले हैं, कांतिमान है, जो किसी की निंदा नहीं करते, जो अगर कहीं संग्राम में कुपित हो जाए तो जिनसे देवता भी डरते हों। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षि त्वं समर्थो असि आतुमेव विधं नरम। हे महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है। आप किसी ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं? वाल्मीकि जी का यह प्रश्न सुन लेने के बाद जो परम ज्ञानी मुनि नारद उन्हें संबोधित करते हैं और बड़े प्रसन्न चित्त होके वो नाम का स्मरण, वो उनको जो उनके प्रश्न से उनके मन में जो नाम उनके मस्तिष्क में उभार पे आता है, उनको भाव आते ही वो बिल्कुल प्रसन्नचित्त होते हैं और वो कहते हैं, अच्छा सुनिए। बहवो दुर्लभाश्चैव ये तव्या कीर्तिता गुणा मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा धैर्ययुक्तः श्रुत्यां नरहम्। हे मुनिश्रेष्ठ, आप जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उससे युक्त पुरुष का मैं विचार करके कहता हूँ कि वो कौन है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जने श्रुता। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो उनको लोगों में राम के नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले हैं, वे महाबलवान हैं। वो कैसे हैं साहब? वो बहुत बुद्धिमान हैं, वो नीतिज्ञ हैं। ये वर्णन नारद मुनि कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि के सम्मुख। बुद्धिमान है, वो नीतिज्ञ है, वो वक्ता है, वो शोभायान है, वो शत्रु संहारक हैं। और उनके शारीरिक वर्णन करते हैं यहाँ से मुनिवर। उनके कंधे मोटे हैं, भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, वो उनकी जो ग्रीवा है वो शंख के समान है, वो ठोड़ी जो है वो मासल है, उनकी छाती चौड़ी है। महाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रम। वो कैसे हैं? वो शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, वो अजानुबाहु हैं, वो सुशरीर हैं, वो सुललाट हैं, वो सुविक्रम हैं, वो बहुत विक्रमाशाली हैं। उनके अंगों का विन्यास जो है वो सम है, वो न छोटे हैं न बहुत बड़े हैं। उनके शरीर का रंग चिकना है, सुंदर है, वो परम प्रतापी हैं। उनके नेत्र विशाल हैं और उनके सब अंग प्रत्यंग सुंदर हैं और वो सब शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। ये तो उनके शारीरिक गुणों का वर्णन करने के बाद अब वो सत्य सनद्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिरवश्यः समाधिमान। वे धर्मज्ञ हैं। कैसे हैं साहब? धर्मज्ञ हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, जो प्रजा के परोपकार में उनके में हमेशा हित का ध्यान रखने वाले हैं, कीर्तिवान हैं, यशस्वी हैं, वो पवित्र हैं,
जितेंद्रिय हैं, वो जो समाधि लगाने वाले भी हैं, वो एक तरफ जहाँ जितेंद्रिय हैं साहब, परोपकारी भी हैं, वहीं वो समाधि लगाने वाले भी हैं। और उनकी उपमा करते हैं कि वो प्रजापति ब्रह्मा के समान प्रजा के रक्षक हैं, अति शोभावान हैं, सबके पोषक हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले, प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले, धर्म के पृथक प्रवर्तक हैं। वो प्रजा पालन रूप धर्म के रक्षक हैं, वेदों के मर्मज्ञ हैं, धनुर्वेद में निष्णात हैं, जहाँ शास्त्र और शस्त्र दोनों में प्रवीण हैं। वो जहाँ शास्त्रों को भली बातें जानने वाले हैं, वहीं उत्तम स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभाशाली, सर्वप्रिय, सज्जन, कभी दीनता दिखाने वाले और लौकिक और अलौकिक क्रियाओं में कुशल हैं। सर्वादाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमेश्चैव सर्व सदैव प्रियदर्शन। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में पहुँचती है, उस प्रकार उनके पास सदा सदा सज्जनों का समागम लगा रहता है। वे समदृष्टि हैं, वो उनको निहारो तो साहब एक दृष्टि ही नहीं हटती है, वो ऐसे प्रिय दर्शन भी हैं। वो सभी गुणों से युक्त हैं और वो कौशल्या माँ के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। और उनकी उपमाएं जो दी जाती है, वहाँ जो मुनिवर उपमाएं देती है, वो बहुत सुंदर है महाराज। कहते हैं कि वो गंभीरता में समुद्र के समान है, समुद्र एव गंभीर्ये धैर्येण हिमवानिव। जो समुद्र के समान गंभीरता में है, धैर्य में हिमालय के तुल्य हैं, पराक्रम में विष्णुणा सुदृशो वीर्य सोमवत प्रिय दर्शन। पराक्रम में विष्णु के सदस्य हैं, प्रिय दर्शन में चंद्रमा के समान है, क्षमा में वो पृथ्वी के समान है, और जब क्रोध आए, जब वो अन्याय होता देखते हैं, जब क्रोधाग्नि में होते हैं, तो वो कालाग्नि के समान हैं। वो दान में कुबेर के समान हैं, और सत्य भाषण में तो मानो दूसरा धर्म ही है साहब। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ।